नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देवेंद्र नरू का ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। तो आज हमारा राजस्थान की कला और संस्कृति का नया चैप्टर है, राजस्थान की हस्तकला। आज हम राजस्थान की हस्तकला के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हाथ से बनी हुई कलाओं के बारे में देखो। देखो, राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जानते हैं। जो अपना राजस्थान है उसे हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। हस्तकला या हस्तशिल्प उद्योग यह एक प्रकार का कुटीर उद्योग है। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे थेवा कला। थेवा कला अपने कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अपने थेवा कला है प्रतापगढ़ की। इस पे क्या जाता है, इसमें क्या किया जाता है, हरे कांच पर सोने का चित्रांकन किया जाता है। जो हरा कांच होता है उस पर देखो सोने का चित्रांकन किया जाता है। यह अपनी थेवा कला। अब देखो, थेवा कला पर 2002 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, अब देखो दोबारा, और इसके अलावा कांच पर सोने की पतली वरक लगाकर जाली बनाई जाती है, जिसे धारणा कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि कांच पर सोने की पतली वरक लगाकर जाली बनाई जाती है, उसे धारणा कहते हैं। और 2002 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। और 2014 में जियोग्राफिक इंडिकेशन अर्थात जीआई भी मिल चुका है। अपने थेवा कला प्रतापगढ़ को 2014 में अपने जीआई टैग भी मिल चुका है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखो आगे, प्रतापगढ़ रियासत के राजा साउंत सिंह के समय राजसोनी परिवार ने इस कला से बनी पहली कलाकृति साउंत सिंह को भेंट की। प्रतापगढ़ रियासत के राजा हुए थे साउंत सिंह के समय राजसोनी परिवार। ये देखो, राजसोनी परिवार ने इस कला से बनी पहली कलाकृति साउंत सिंह को भेंट की थी। और सोनी परिवार इस कला को गुप्त रखते हैं, वो अपने परिवार वालों को नहीं बताते। ये अपनी इस कला को बहुत ही गुप्त रखते हैं। इसके कलाकार है नाथोजी सोनी, जो थेवा कला के जनक हैं। क्या? नाथोजी सोनी थेवा कला के जनक है। और महेश राज सोनी, इन्हें 2015 में पद्मश्री मिला है। और गिरीश कुमार, और देखो जो अपने महेश राज सोनी है, इन्हें 2015 में पद्मश्री मिला है। देखो महेश राज सोनी को पद्मश्री दिया जा रहा है। अपने गिरीश कुमार, ये देखो गिरीश कुमार, ये भी अपने थेवा कला के प्रमुख कलाकार है। अब पढ़ेंगे मीनाकारी। अपने साथ में मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। क्या? मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें सोने के आभूषणों में रंगाई बिराई की जाती है। तो सोने के आभूषण है, इनमें रंगाई बिराई की जाती है। इसका उद्भव, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अपनी पर्सिया ईरान से हुई थी। जयपुर के राजा थे मानसिंह प्रथम, लाहौर से 5 कारीगर जयपुर लेकर आए थे। इसके जो कलाकार हैं कुदरत सिंह, उनको 1928 में पद्मश्री मिला। और मुन्ना लाल और दुर्गा सिंह इसके प्रमुख कलाकार हैं मीनाकारी के। थेवा कला प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर। अब देखो पित्तल पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि पित्तल पर मीनाकारी अपने जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा की, तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की, सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की, और मार्बल पर मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखो पित्तल पर मीनाकारी, पित्तल पर मीनाकारी अपने जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध। देखो पित्तल पर मीनाकारी ऐसे की जाती है। फोटो देखो फिर आप समझो। देखो पीतल में मीनाकारी की जा रही है ना, इसे कहते हैं मीनाकारी। डिजाइन बनी हुई है इनको, जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। अब देखो टेराकोटा, अपना टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला गाँव राजसमंद की। इसमें मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती है। देखो मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी की गार आती है ना, हम बोलते हैं कालीगार, वैसे मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती है, जिसमें चावल की भूसी व गद्दी की लीद मिलाकर मिलाते हैं। आप जैसे समझो कि चावल की भूसी और गद्दे का लेद मिलाकर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती है। इसके अलावा देखो बनास नदी की मिट्टी का प्रयोग, जो सिरेमिक जैसी होती है, बनास नदी की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। उसमें चावल की भूसी मिलाते हैं और गद्दे का लीद मिलाकर और मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती है। इसके प्रमुख कलाकार अपने मोहनलाल कुमार, जिन्हें 2012 में पद्मश्री मिला। इसके अलावा खेमराज और राजेंद्र कुमार, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो इस प्रकार मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती है। बनास की तो मिट्टी होती है, और चावल की भूसी और गद्दे की लीद मिलाया जाता है। अब देखो अपने ब्लू पोट्री या कामचिन्ह, ब्लू पोट्री को कामचिन्ह भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन को मारने के लिए कामचिन्ह देता है कभी कभी। तो अपने जयपुर का प्रसिद्ध है ब्लू, ब्लू मतलब नीला। देखो
नीले रंगों पर कलाकारी की जाती है बर्तनों पर। चीनी के मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। इसका उद्भव भी पर्शिया ईरान से हुआ। भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय हुआ था और दिल्ली के निवासी भोला नाम के व्यक्ति ने यह कार्य चूड़ामन व कालूराम को सिखाया, जो इस कला को जयपुर लाए थे। ठीक है, दिल्ली का निवासी था भोला नाम का व्यक्ति, उसने काम सिखा दिया चूड़ामन और कालूराम को, जिस कला को जयपुर लेके आए। महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पोर्ट्रेट की शुरुआत हो गई थी। क्या? महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल के। इसके अलावा नीला रंग, जिसे कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लू पोर्ट्री अपने उसमें नीला रंग अर्थात कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग होता है। 1974 में मौसिक करके कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोर्ट्री के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। देखो ये अपने हैं कृपाल सिंह शेखावत है। देखो ब्लू मतलब नीले बर्तनों पर कलाकारी कर रहे हैं। देखो इनके बारे में और देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये अपने कृपाल सिंह शेखावत है। ये प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, इनका जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में मऊ गांव सिक्कर को ब्लू पोर्ट्री के लिए 1974 में पद्मश्री दिया गया। और कृपाल सिंह शेखावत ने भारतीय संविधान के कुछ पृष्ठों तथा कुछ पन्नों में भी चित्रांकन किया था। देख लो कितनी अच्छी बात है। अब देखो इसकी महिला कलाकार कौन कौन सी है। तो स्वर्गवास हो गया नाथीबाई, इनकी महिला कलाकार थी प्रमुख ब्लू पोर्ट्री की। इसके अलावा अन्य कलाकार भी हैं, जैसे गोपाल सैनी, जमुना प्रसाद, भगवान साई, हनुमान साई अपने ब्लू पोर्ट्री के प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा देखो रामगढ़ अलवर के ओम प्रकाश गलव, अब ओम प्रकाश गलव की फोटो देख सकते हो, रामगढ़ अलवर के हैं। इन्हें क्ले पोर्ट्री अर्थात डिजाइन मिट्टी के पात्रों के कलाकार हैं। ये जो रामगढ़ अलवर के ओम प्रकाश गलव जी, ये क्ले पॉटरी अर्थात डिजाइन मिट्टी के पात्रों के प्रसिद्ध कलाकार है। अब देखो सुनहरी या स्वर्णिम पेंटिंग पोर्ट्री अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है। कागजी पोर्ट्री अपने अलवर की प्रसिद्ध है। देखो कितने अच्छे कागजी पोर्ट्री अपने अलवर। बहुत पतली परत वाले बर्तन होते हैं। देखो कितनी पतली परत वाले बर्तन है। और सुनहरी स्वर्णिम पेंटिंग बीकानेर की, देखो सुनहरी पेंटिंग। और ब्लैक पोर्ट्री कोटा सोया मधुपुर की प्रसिद्ध है। देखो ब्लैक पोर्ट्री कोटा सोया मधुपुर। और देखो बंदेज, बंदेज अपने जयपुर और जोधपुर का प्रसिद्ध है। पहले जयपुर का प्रसिद्ध है, उसके बाद 2 नंबर पर जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसमें कपड़ों को बांध कर डिजाइन तैयार करना, इसमें क्या कपड़ों को बांध कर डिजाइन तैयार किया जाता है। या इसके अलावा देखो बांधो और रंगो कला, इसे टाई और डाई भी कहते हैं। पहले बांधो फिर रंगो, इसलिए इसे कहते हैं टाई और डाई। इसके अलावा रंगाई के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? अपने पोमचा, लहरिया एवं चुनरी प्रमुख रंगाई के प्रकार है। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि रंगाई के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो पोमचा, लहरिया एवं चुनरी रंगाई के प्रमुख प्रकार है। अब देखो बंदेज की साड़ियाँ अपने जोधपुर की प्रसिद्ध है और अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। क्या बंदेज की साड़ी अपने कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। और चुनरिया अपने जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध है। देखो बंदेज की साड़ियाँ बंदेज की, और चुनरिया देखो जयपुर की चुनरिया। देखो लेरिया, लेरिया अपने जयपुर का प्रसिद्ध है। कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की रंगों की लहरें, देखो कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की रंगों की लहरें। यहाँ धारियाँ एक दूसरे को काटती है तो वह मोरडा कहलाता है। और मोरडा जोधपुर का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आया था अपने वनपाल में। क्या कि धारियाँ एक दूसरे को काटती है, ऐसी धारियाँ ये एक दूसरे को जैसे धारियाँ हैं तो एक दूसरे को काटेगी तो ये मोरडा कहलाएगी। अब मोरडा अपने जोधपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का राजशाही लेरिया और समुद्र लेरिया प्रसिद्ध है। अब देखो जरी की साड़ी जयपुर की प्रसिद्ध है। देखो जरी की साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। जरी की साड़ी ये अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। देखो इसे कहते हैं जरी की साड़ी। दाबू प्रिंट अपने अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। छिपा जाति द्वारा कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना उसे दबा देते हैं। देखो इससे अपने दाबू प्रिंट किया जाता है। मोम का दाबू प्रिंट समय माधोपुर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू प्रिंट बलोत्रा का प्रसिद्ध है। गेहूं के बीदन का दाबू प्रिंट बगरू और सांगाने का प्रसिद्ध है। इसके अलावा पावरलूम कपड़े पर छपाई बालोतरा की प्रसिद्ध है। आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है।
मोम का ताबू प्रिंट सवाई माधोपुर, मिट्टी का ताबू प्रिंट बालोतरा, गेहूं के बिंदन का ताबू प्रिंट बगरू सांगानेर, पावलों कपड़े पर छपाई बालोतरा। फिर देखो अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 1000% इंपॉर्टेंट, इतने बार एग्जाम में आया हुआ है ये। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट बाड़मेर, कपड़े पर लाल और नीले रंग की छपाई की जाती है। देखो लाल और नीले रंग की छपाई की जा रही है। और मलेरी प्रिंट बाड़मेर का, इसमें कत्थई कत्थई और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। अजरक में तो अपने कपड़े पर लाल और नीला, इस पे अपने कत्थई व काला। अब देखो आगे अपने सांगानेर प्रिंट। सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है, लोकप्रिय बनाया इसे मुन्ना लाल गोयल ने। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से कपड़े पर फूलों की बारीकी का काम होता है। देखो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से कपड़े पर फूलों की बारीकी का काम होता है। और देखो बगरू प्रिंट, अपने बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है, इसमें बेल फूल बत्ती व पशु पक्षियों की छपाई की जाती है। देखो बेल फूल बने हुए हैं ना। प्रसिद्ध कलाकार है रामकिशोर छिप्पा, बगरू श्या बेगर, काला लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सूती कपड़े पर हाथ के ठप्पों हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर छपाई की जाती है। एग्जाम क्वेश्चन आया था कि प्राकृतिक रंगों की छपाई की जाती है अपने बगरू प्रिंट में। अब देखो आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट, ये अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अकोला की बेडशीट, क्या अकोला की बेडशीट फेंटिया शैली की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है कि आजम या जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसमें अकोला की बेडशीट और फेंटिया शैली की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रसिद्ध है। और बोंडल की छपाई, देखो बोंडल की छपाई भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अब्रक से छपाई करते हैं, अब्रक आता ना, इससे छपाई करते हैं, देख लो। अब्रक को स्थानीय भाषा में बोंडल कहते हैं, अब्रक को कहते हैं बोंडल। तो बोंडल की छपाई भीलवाड़ा में की जाती है। अब देखो कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी केतुन कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा के जाला जालिम सिंह ने तैमूर से कुछ बुनकरों को बुलाया था, जिसमें से महमूद मसूरिया ने यह साड़ी बनाने का काम किया था। जो अपनी भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे ये अपने कोटा डोरिया की साड़ी पहनती थी। कोटा डोरिया जिसे मसूरिया साड़ी कहते हैं, ये वो साड़ी पहनती थी। देखो ये कोटा डोरिया की साड़ी है, कोटा डोरिया। अब देखो मलेगिरी या मलागिरी, कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार किया जाता है। भूरे रंग की प्रधानता है, देख लो। कपड़े लंबे समय तक सुगंधित रहते हैं। महाराजा राम सिंह द्वितीय की अंगरखी अभी तक सुगंधित है। जयपुर के अंदर महाराजा राम सिंह द्वितीय की अंगरखी अभी तक सुगंधित है, इसकी खास बात है ये। देखो पोमचा, पोमचा का अर्थ है कमल फूल से युक्त ओढ़नी। बच्चा होने पर माँ द्वारा पहना जाता है। पुत्र हुआ तो पीला रंग, इसे याद रखो। पश्य पुत्र, पश्य पीला रंग, पुत्री होने पर गुलाबी रंग, लड़कियों को देखकर गुलाबी रंग पसंद आता है। इसके अलावा जयपुर और शेखावटी का प्रसिद्ध है अपने पोमचा। ये है पोमचा। देखो हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला काले रंग की ओढ़नी पहनती है, उसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। क्या चीड़ का पोमचा, देखो चीड़ का पोमचा। कि हाड़ौती क्षेत्र अर्थात कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, यहाँ पर विधवा महिला काले रंग की ओढ़नी पहनती है, उसे कहते हैं चीड़ का पोमचा। पोमचा को बोलचाल की भाषा में पीला कहते हैं। और पोमचे के प्रकार जैसे पाटो, लूंगड़ा, लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गुलाबी पोमचा ऐसे। तो साथियों आज हम क्लास 1 में इतना ही पढ़ेंगे। अब हम इसकी क्लास 2 में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।